हेलो बच्चों, तो गिवन क्वेश्चन में हमें कहा गया है कि द गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स, और स्टेटमेंट है एड्सॉर्प्शन इज ऑलवेज मल्टी मॉलिक्यूलर। अब इस क्वेश्चन में हमें एक स्टेटमेंट गिवन है और हमें ये बताना है कि वो गिवन स्टेटमेंट हमारी ट्रू है या फिर फॉल्स है। अब इस क्वेश्चन में हमारा की कॉन्सेप्ट होगा एड्सॉर्प्शन। एड्सॉर्प्शन इज आवर की कॉन्सेप्ट हेयर। और एड्सॉर्प्शन एक प्रोसेस होता है या फिर फिनोमिना होता है इन विच द मैटर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द फर्स्ट फेज इज कंसंट्रेटेड एट द सरफेस ऑफ द सेकेंड फेज। यानी कि एड्सॉर्प्शन प्रोसेस में कोई मैटर एक्सट्रैक्ट होता है जो फर्स्ट फेज से, वो कंसंट्रेट हो जाएगा। इट विल गेट कंसंट्रेटेड टू द सरफेस ऑफ, मीन्स इट विल गेट कंसंट्रेटेड ऑन द सरफेस ऑफ the second phase, means the particles or the molecules of the extracted matter of the first phase will get concentrated to the surface of second phase। अब ये second phase हमारा liquid भी हो सकता है, ये second phase हमारा solid भी हो सकता है। अब हमारा जो ये adsorption का फिनोमिना है ये दो तरीके का होता है। फर्स्ट वन इज फिजिकल एड्सॉर्प्शन एंड सेकेंड वन इज केमिकल एड्सॉर्प्शन। फिजिकल एड्सॉर्प्शन में मान लो जो सेकंड सरफेस है जिसके ऊपर मॉलिक्यूल्स आके कंसंट्रेट करेंगे उसको हम कहते हैं एड्सॉर्बेंट। दिस इज आवर एड्सॉर्बेंट। इस एड्सॉर्बेंट पे जब मॉलिक्यूल्स आएंगे फर्स्ट फेज के, वो उनको कहेंगे हम एड्सॉर्बेट। और इन एड्सॉर्बेट के बीच और इस एड्सॉर्बेंट के सरफेस के बीच फोर्स होता है, एक वीक फोर्स, उसको हम कहते हैं वॉन डर वाल्स फोर्स। वॉन डर वाल्स फोर्स, ये एक वीक फोर्स प्रेजेंट होता है इस एड्सॉर्बेट के मॉलिक्यूल्स के बीच फर्स्ट फेज और सेकंड फेज के सरफेस, यानी कि एड्सॉर्बेंट के सरफेस के बीच ये फोर्स होता है वॉन डर वाल्स फोर्स। और यहाँ पे कोई रिएक्शन नहीं हो रहा होता है किसी चीज का, बस ये फर्स्ट फेज के मॉलिक्यूल्स आके इसको कवर करते रहेंगे। अब इसके ऊपर और मॉलिक्यूल्स आ जाएंगे और कवरिंग होती जाएगी इसकी। तो यहाँ पे है ये फिजिकल एड्सॉर्प्शन। अब केमिकल एड्सॉर्प्शन में ये है हमारा एड्सॉर्बेंट जिसके ऊपर कंसंट्रेट होंगे मॉलिक्यूल्स ऑफ एड्सॉर्बेट। यहाँ पे केमिकल एड्सॉर्प्शन में जनरली रिएक्शन होती है। केमिकल एड्सॉर्प्शन इंक्लूड्स ऑफ रिएक्शन। अब यहाँ पे एक ये जो लेयर आ जाएगी ये आगे एड्सॉर्बेंट के सरफेस को कवर कर चुकी है ताकि ये और रिएक्ट नहीं करेंगे। अब ये एड्सॉर्बेंट का सरफेस एड्सॉर्बेट के पार्टिकल्स या फिर मॉलिक्यूल्स के साथ कवर हो चुका है, विच मीन्स यहाँ पे केमिकल रिएक्शन आगे प्रोसीड नहीं करेगा। जैसे कि ये नहीं करेगा आगे प्रोसीड, विच मीन्स और मॉलिक्यूल्स इसके ऊपर नहीं आ पाएंगे। इसीलिए केमिकल एड्सॉर्प्शन में सिर्फ एक ही लेयर फॉर्म होती है, क्योंकि दूसरी या आगे की लेयर फॉर्म होने के लिए इसका रिएक्शन नहीं होएगा, क्योंकि इसको कवर कर दिया गया है इस एड्सॉर्बेट के मॉलिक्यूल्स ने। विच मीन्स दिस केमिकल एड्सॉर्प्शन इज यूनिमॉलिक्यूलर। यूनिमॉलिक्यूलर एंड द रीजन इज कि ये कवर हो चुके हैं एक लेयर से और इसको रिएक्शन नहीं करने दे रहा है इस केमिकल एड्सॉर्प्शन में। लेकिन जो फिजिकल एड्सॉर्प्शन होती है हमारी, वो होती है मल्टी मॉलिक्यूलर। मल्टी मॉलिक्यूलर किस लिए? क्योंकि यहाँ पे कोई रिएक्शन नहीं होता, यहाँ पे बस एड्सॉर्बेंट के सरफेस को दूसरे मॉलिक्यूल्स आके कवर करते जा रहे हैं, यहाँ पे कोई रिएक्शन नहीं है। इसलिए यहाँ पे मल्टी मॉलिक्यूलर या फिर यानी कि मल्टी लेयर्स आ सकती हैं फिजिकल एड्सॉर्प्शन में। अब जैसे कि फिजिकल एड्सॉर्प्शन में वॉन डर वाल फोर्स था, यहाँ पे केमिकल एड्सॉर्प्शन में हमारा होएगा दो तरीके के फोर्स हो सकते हैं, आयनिक फोर्स या फिर कोवलेंट बन सकते हैं इनके बीच, एड्सॉर्बेंट के सरफेस के बीच और एड्सॉर्बेट के मॉलिक्यूल्स के बीच। तो हमें क्वेश्चन में गिवन स्टेटमेंट थी एड्सॉर्प्शन इज ऑलवेज मल्टी मॉलिक्यूलर। दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स, क्योंकि फिजिकल हमारी होती है मल्टी मॉलिक्यूलर लेकिन केमिकल हमारी मल्टी मॉलिक्यूलर नहीं होती, बिकॉज यहाँ पे लेयर कवर हो जाती है जिसके कारण इसको और रिएक्ट करने नहीं दिया जाता, विच मीन्स दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। नाउ आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन। ऑल द बेस्ट।